ये तो कोई एसी वाला बॉय है ना? एसी बॉय सर, नशे पे। अच्छा, किसके अटेंडेंस लगाते हैं? बस करो सर मैंने लगा दी सबकी नहीं, जो आए थे उनकी। बेटा अल्लाह को मानो, ये बड़ी मुसीबत है, बहुत इसको सीरियस We are starting the class. November 14, 51 is our present paper. और सब लोग प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दे दो, सब लोग प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दे दो। पेपर 5 जो है वो बेटा रुको, पेपर 5 मैंने बता दिया था कि मिड टर्म में भी आ रहा है। पेपर 5 बहुत स्कोरिंग है, इसके 15 नंबर हैं। मेरा प्लान ये है कि हमारा आप इसमें सारी एडजस्टमेंट हुई थी, अभी रिकॉर्डिंग है तो हम उसको रिपीट नहीं करते। हमारी एडजस्टमेंट है कि हम पेपर 5 को और पेपर 5 को और मैग्नेटिक फील्ड को मिड टर्म में रखेंगे। तो मिड टर्म में दो चीजें आ रही हैं, मिड टर्म में दो चीजें। पेपर 4 में हम मैग्नेटिक फील्ड को रख रहे हैं जो आज खत्म हुआ है, और पेपर 5 का सिर्फ कौन सा वाला क्वेश्चन रख रहे हैं, डिजाइन क्वेश्चन। नवंबर 14, 51। बेटा बात रोको प्लीज, पेपर निकालो जल्दी से यार। तेरे पास कॉपी में पेपर हो? कॉपी में है सर, हमारे पास 50 असल में ना वो सिमिलर है, आप इससे मैच कर लो, ये बना होगा, यही बना है वो सही है। वो A2 में ना तीनों पेपर अलग नहीं बनते। पढ़ो और मुझे साथ साथ हेल्प करना इसमें, क्योंकि हमें म्यूचुअल डिस्कशन चाहिए। It's not a lecture style. I prefer on the screen. A student investigates. फादर सन नहीं है।
नहीं वो तो आगे बैठ। अपना क्लास यूट्यूब पे मसला पता है क्या होता है, चलें, आफ्टर दैट वेरी बैड कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट गर्ल हम आगे चलते हैं। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द पावर डिसिपेटेड, व्हाइट बोर्ड पे देख लीजिएगा, व्हाइट बोर्ड पे देखिए, ऑल एवरीवन प्लीज व्हाइट बोर्ड पे देख लीजिए, पेपर है नवंबर 14 का। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द पावर, अब जब पेपर डिस्कस हो रहा है तो सबका फुल अटेंशन चाहिए, प्लीज सब अटेंशन दो। पेपर 5 मेमोरी नहीं है, स्किल है, मैंने बहुत समझाया। अब तुम जब सीरियस काम हो तो 100% कॉन्सेंट्रेट करो, उसके बाद बीच में कोई जोक हो जाता है, वेरी गुड, नो इशू, लेकिन ये ख्याल रखो कि पेपर मुझे वीडियो जो है अपलोड होनी है यूट्यूब पर, तो ये बहुत ख्याल रखना प्लीज, कोई भी बात करो वो इस बात को ध्यान में रखना। A student investigates the power dissipated by a lamp connected to a model wind turbine। ये कह रहा है कि इसने एक मॉडल विंड टरबाइन बनाया। विंड टरबाइन का कॉन्सेप्ट इसने उठाया है ओ लेवल फिजिक्स से। विंड टरबाइन में हम करते ये हैं कि जो हवा की काइनेटिक एनर्जी है उसको चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। आपको नजर आ रहा है कि इस टरबाइन से ये क्या चलाने जा रहा है, लैंप। इसका मतलब इस टरबाइन और लैंप के बीच में जरूर क्या है, जनरेटर। और जनरेटर की कॉइल को ये किससे घुमाने जाएगा, तो टरबाइन बहुत मशहूर है और ये दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इकोनॉमिकल है, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या पेपर 5 में थ्योरी लिखनी होती है, कभी नहीं लिखिएगा, दैट विल बी हॉरिबल। सीआई कहता है कि प्रोटोकॉल जो तोड़ेगा वो फिर ए लेवल पार्ट 2 में रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करे, यानी अगर वो A2 में भी आकर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकता तो देन ऑब्वियसली वो अभी भी मेंटली ओ लेवल में है। द पावर P डिसिपेटेड इन द लैम्प डिपेंड्स ऑन द एंगल थीटा between the axis of the turbine and the direction of the wind as shown by the top view। अब ये जो पेज होता है, यही पेज, क्या यही पेज पढ़ना सबसे जरूरी होता है? सिलेबस कहता है a wrong approach followed by a correct procedure in paper 5 will not gather any marks। आपने गलत जज कर लिया, जैसे अभी मुझे बता रहा था, मैंने उसको करेक्टली किया था कि मैंने वेरिएबल गलत बताए थे शुरू में, मैंने उसको ठीक किया, लेकिन अगर ये गलती पेपर में हो जाए इट्स डिवास्टेटिंग, पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। छोटी छोटी बातें बताता हूं, उसको सुनते रहा करो। ये याद रखो पेपर 5 मेमोरी नहीं है, वो क्या है, स्किल है। मैं एक एग्जांपल बार बार देता हूं समझाने के लिए, रुको बेटा, कि जब तुम गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने का काम तुम मैनुअल रख के सामने नहीं करते, बल्कि तुम इस बात को एज अ स्किल लेते हो, एज अ स्किल लेते हो। अब दोबारा पढ़ते हैं, सवाल एक टरबाइन पर है, टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड होगा, उससे लैंप जलेगा, सामने से हवा पड़ रही है, बीच में नहीं बोलो बेटा। The power P dissipated in the lamp depends on the angle theta between the axis of the turbine and the direction of the wind। यही विंड टरबाइन का सबसे बड़ा फेलियर होता है। अगर विंड टरबाइन ऐसे लगा है और सामने से हवा पड़ रही है तो अच्छा घूमेगा, लेकिन अगर हवा तो अपनी डायरेक्शन दिन में कई मरतबा चेंज करती है,
जब विंड टरबाइन को पड़ने वाली हवा की डायरेक्शन बदलेगी तो क्या उसकी परफॉर्मेंस बदलेगी? और आपको याद होगा ओ लेवल फिजिक्स, क्या पावर असल में जो फिजिक्स में बोली जाती है वो एनर्जी अपॉन टाइम होती है, यानी जूल पर सेकंड। मेमोरी बिल्ड हो गई क्या? नहीं बोलो यार, ये नहीं करो बेटा, क्लास में समझा यार, ये सिर्फ बच्चों ने काम नहीं करो यार, प्लीज यार, ये नहीं करो यार, ये जाती है पता। डिस्कशन के दौरान प्लीज गड़बड़ नहीं करो। अब देखो, उसने तुम्हें ये डायग्राम बनाकर दी, ये क्या है? एंगल थीटा, और ये क्या है? टरबाइन है। और विंड डायरेक्शन जो है, विंड डायरेक्शन जो है वो उसने अलग से शो की है। इट इज सजेस्टेड दैट P is equal to K cos थीटा। क्या ये स्ट्रेट इक्वेशन है? इसमें कोई लॉग वॉग की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? मुझसे एक बच्चे ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि लॉग की जरूरत कब पड़ती है, तो मैंने उसको बताया कि जब तुम्हारा वेरिएबल जाकर बैठ जाए किसमें? पावर में। ये थंब रूल याद रखो कि अगर वेरिएबल पावर में बैठ जाए तो फिर लॉग की जरूरत पड़ती है, वरना लॉग कोई चॉइस पे नहीं लाना चाहिए। It is suggested that this is the formula for the power where K is a constant. सवाल की लॉजिक बन गई। Design a laboratory experiment to test the relation between power and theta. क्या इस थीटा को हम खुद बदल सकते हैं? जी सर, इंडिपेंडेंट। अगर हम अपने विंड टरबाइन को ऐसे हिलाएं तो क्या उसका एंगल बदलेगा? लेकिन जो पावर जनरेटर बनाएगा उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जनरेटर चलने जा रहा है किसके थ्रू? विंड डायरेक्शन से। जो पावर पड़ेगी वो टरबाइन पे पड़ेगी, तो पावर तो कुछ भी हो सकती है। तो थीटा को रख लेता हूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और पावर को रख लेता हूं। रिमेंबर दिस रूल केयरफुली, अ रॉन्ग अप्रोच फॉलोड बाय अ राइट प्रोसीजर विल नॉट गैदर एनी मार्क्स। अप्रोच तुम्हारी वो यहां से उठाएगा। अगर तुमने अप्रोच गलत बना ली तो 15 में से मेजॉरिटी मार्क्स गई। वेरिएबल्स, ये कॉपी होगा, शाबाश। पेपर को यूज करें, कोशिश करें कि पास पेपर की बुक लेकर आए। टाइम बहुत कम है, उस पेपर पर लिखें। कोशिश करें कि आपका सारा काम बुक पर सॉल्व हुआ हो। जब भी दुकान पे जाता हूं बोलते हैं आज नहीं है, कल आएंगे। तुम दुकान चेंज कर लो, किसी और दुकान पे जाओ। अब तो अवेलेबल है। बाजार वाले बोले पुराना वाला है, मैंने बोला पुराना 220 सब 220 221 ही चलाने चल जाएगा। तुम लाओ, तुम 2017 बैठे हुए क्यों? क्या शुरू कर, शाबाश, शुरू करो। बताओ, वेरिएबल्स के आमतौर पे एग्जामिनर कितने मार्क्स देता है? 3। 3 में 2 वेरिएबल बताने होते हैं और 1। वेरी गुड, शाबाश, शुरू करो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, बहुत ही रेयर केस में ऐसे कुछ सवाल हैं, लेकिन आमतौर पे कांस्टेंट कुछ ना कुछ तो होता है। बेटा बात बिल्कुल नहीं करो। पिछली क्लास में हमने माशाल्लाह 40 मिनट्स में पूरा पेपर कर लिया था, पूरा क्वेश्चन। वही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अब स्पीड बढ़ानी है ना। बेटा बहुत लेट हो, जल्दी से आ जाओ। कार्ड लगा, कार्ड नहीं लगेगा, बैठ जाओ। कार्ड नहीं लगेगा, टाइम हो गया ना। नहीं, अभी है टाइम, लगा लो। है टाइम, है सो। अब इसमें लिखो प्रोसीजर। सब लोग हेडिंग डालो, प्रोसीजर। बताओ प्रोसीजर में क्या लिखते हैं, क्या लाते हैं प्रोसीजर में? वेल लेबल्ड डायग्राम प्लस बताओ प्रोसीजर में क्या लिखते हैं? चलो अब बताओ, सबसे पहले जब तुम प्रोसीजर, बीच में नहीं बोलो यार, मना कर रहा हूं, बीच में बिल्कुल नहीं बोलो। सबसे पहले जब तुम प्रोसीजर लिखोगे तो तुम क्या बनाओगे? क्लास 9 में बेटा प्लीज यहाँ अटेंशन दो, बीच में नहीं बोलो ना, पहले सुनो। कुछ टाइम बीच में आएगा, फिर बीच में खुद ब खुद जोक्स बनते हैं, लेकिन इसको सीखो कि काम करते वक्त कभी भी कॉन्सेप्ट पे बार्गेन ना करो। हमने क्यों पंखा दिखाया? विंड बनाऊंगा। क्या इन पंखों के नीचे एक रेगुलेटर होता है? फिजिक्स में इस रेगुलेटर को कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। वेरी गुड। तो इसका मतलब है वो वाला पंखा लेंगे जिसमें या तो बिल्ट इन पोटेंशियल डिवाइडर हो या अलग से लगा देंगे, ताकि हम इससे
हवा की क्या कंट्रोल करे? जब पंखे चलते हैं तो हवा सीधी आती है या हवा फैलती है? हवा फैलती है ना, तो ये उसका एक मेजर प्रॉब्लम आएगा। ये मैंने एक गत्ते की टनल बनाई है। नहीं नहीं, हमने यार ये बात ये है कि जो उस बच्ची ने बोला है बोला सही है, लेकिन गलत इंटेंशन से बोल दिया है। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि वो जो टिश्यू पेपर के अंदर होता है वो गत्ते का है, वो गत्ते का ही होता है। तो मैंने बोला है कि गत्ते की टनल मैंने बनाई है। आजकल जो दुनिया भर में वाटर के डैम्स बनते हैं, जो वाटर फ्लो के डैम्स बनते हैं, वहां भी टनल बनाते हैं। टनल से फायदा क्या होगा? जब आप अपने घर में जो ऊंचा टैप हो उस पे एक रबर का पाइप लगाते हैं, उससे ताकि पानी कॉन्सेंट्रेट करे और निकलने के बाद ना फैले। बताओ मेरे माइंड वर्क में ये क्यों है? तो फैले ना हवा, ताकि हवा फैले ना। और ये मेरे पास विंड मिल है। हर एवरेज लेबोरेटरी में विंड मिल होती है, बल्कि आप में से कुछ लोग बचपन में जरूर देखा होगा कि ये टॉयज में भी आती है, होती थोड़ी फ्लावर स्टाइल की है। ये विंड मिल है जो लैब में होती है। अब ऑपरेटर्स में मैंने एक पंखा लगाया, उसका साइड व्यू है, सामने कार्डबोर्ड की टनल बना दी, फिर सामने टरबाइन लगा दिया और नीचे डायनेमो है जो कि पावर जनरेट करेगा। डायनेमो की पावर किसको मिलेगी? और चलो अब प्रोसीजर तो आप लोगों को माशाल्लाह कई लोगों ने सही पिक कर लिया। तो वेरिएबल कैसे लाओगे? क्या पंखे को हिलाऊं? जैसे घर में जब पंखा लगा हो तो लोग उसको मुस्तकिल हिलाते रहते हैं। पंखे को हिलाऊं तो एंगल चेंज होगा। एंगल मेजर करने के साथ विंड स्पीड कैसे मेजर करूं? मैंने एक प्रोट्रैक्टर लगा दी है टनल पे। जब मैं टनल को हिलाऊंगा तो क्या एंगल टनल से चेंज होगा? तो मैंने प्रोट्रैक्टर टनल पे फिट कर दी। मैंने प्रोट्रैक्टर ट्रांसपेरेंट वाली ली है और इस प्रोट्रैक्टर का एंगल विंड का एंगल हो सकता है। और उसके बाद आप इसको याद रखिएगा एंगल वाली बात को। चले अब ये वाली डायग्राम बनी। बेटा बोलना नहीं प्लीज। बहुत इतनी वैरायटी होती है कि कुछ भी दे सकते हैं। मुझे शायद एक पेपर भेजा, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन था। तो ये बहुत ज्यादा वैरायटी क्रिएट करके ये आप शो नाउ प्लीज। नेचुरल कोई भी बात करें सोच के करें कि या रुक जाओ, आप दोनों बच्चे लास्ट लाइन में प्लीज रुक जाए और इसको कॉपी करें। जो क्वेश्चन कॉपी करें जब भी तो उसमें कॉन्सेंट्रेट करें कि आप क्या कॉपी कर रहे हैं, ब्लाइंड कॉपी ना करें। और प्लीज ये ख्याल रखें कि क्लास आगे मुझे यूट्यूब पे अपलोड करनी है। कोई भी माइक खुला हुआ है तो कोई भी बात करे मुझे प्लीज ख्याल रखिएगा कि ये नो के बाद में मुझे इंग्लिश का नोटिस आए। मेरी वो वाली मैं उधर टमाटर मैं दो टमाटर मैं किसी बात से कह रहा हूँ।
नहीं गया तुझे नहीं देखने बोला भी नहीं है तूने बोला तेरी तारीफ कर अरे देख पास भी है तेरे दिमाग को लगा था लगा दे मेरा बाप ऐसे सवाल इससे उसने सवाल पूछा तो तू मुंडी अबे उजर बलूच में यार इससे कोई बात नहीं करेगा इससे कोई बात नहीं करेगा मुझे भी नहीं पता बकवास वो तो मैं आहिस्ता बोलना बोल रहा आहिस्ता बोलना तेज बोल जवाब के अबे इसने क्या बोला मेरा बाप एक मिनट जरूर पता है माइक्रोफोन नहीं ऑफ करके गए भाई सुन मुझे पता है काम ये मेरा बाप ने बोला कि मैं यहाँ पे हूँ ये यहाँ पे हैं आज नहीं ये छोड़ दो यार, खत्म हो चुका। मजा नहीं आया आज तू अच्छा इसने वो वाला डायलॉग मारा है कौन सा अजीब यहाँ पर असल में तुझे बंदों को देख के बोलना चाहिए ना ये दो अनपढ़ बैठे हैं समझ में यू आर ट्रैश लीडर मासी ने बोला दैट यू आर ट्रैश लीडर सो यू आर ट्रैश लीडर मैं दूं जवाब मुनीर को फिर तो रोएगा तू की तरह ही बता बेटा जवाब है मेरे पास है बोल मुनीर को ऐसा क्यों करो इसका ऐसे नंबर ना जब मैं बेटा शुक्र कर रहा हूं कम से कम पढ़ा क्या बोला इसने मैं उसको पढ़ दो तो मैं उसके बाद यार तुझे जवाब बोला क्या इसने ये तो क्या बोल रही ये कमेंट किया ये मैंने इसका कहां से कहां गई ये बात कसम से आरजीबी आरजीबी वीडियो कॉल किया अबे हाँ मैंने आरजीबी खोली हुई थी अबे यहाँ से कॉल कर नहीं बता नहीं वो बता नहीं क्या क्या बता चलो एक्सपोज हो जाएगा ये करना चल कर दूं मैं नहीं बता नहीं बताया मेरा हाथ चलाना असल में बात ही ऐसी है कि नहीं करनी चाहिए थी ना अबे कोई पूरी नहीं थी मुझे वीडियो कॉल करके पूछ रहा है मेरे दोस्त ने होते होता था इसलिए मैंने रैंक बता नहीं बता रहे सही सही चल बाद में बोला राशिद शायद कहाँ वहाँ तूने नहीं बोला फिर रैंक राशिद वीडियो फाइनल कैमरा क्यों नहीं ना तूने मुझे वीडियो कॉल की मैंने कैमरा ऑफ करने भूल गया नहीं जिसके पास होगा चल जाएगा हमारे पास हाँ बेटा वो लेवल की बता ना ओ लेवल बेटा एएस में मैंने आखिर के 2 महीनों में चाहिए सर आखिर के 2 महीनों में एएस में सर, पास सर, हो गए ये लेवल की मेडल सर, सर माइक ऑफ है बोल रहा हूं नहीं हो ऑफ नहीं था माइक बेटा माइक ऑफ नहीं था क्या अब तो YouTube वीडियो क्या में हो सर्च गया? करेंगे ना मुनीब की बेइज्जती और फिर वो वीडियो आ गई क्लास की वीडियो ये भी चला गया भाई ये करो यार मुझे पता नहीं चैनल बैन हो जाएगा बड़ी मुश्किल से 250 सर उस वीडियो में ना 1 लाख व्यूज आएंगे तो बता रहा हूं हो सकता है लेकिन 12 मैच जाते ही इसी मना किया था एनीवेज भारत जो भी तुम लोग करो ठीक है आप देखेंगे मैं तुम्हारा नाम लूंगा कि बच्चे को बात पकड़ सर मैंने तो कुछ करना नहीं बोला जो करना बोला गया था ना वो सर ये मुझे चले अब वापस आ जाए काम पर चलो अब लिखो कि सबसे पहले हमारा फेवरेट सेंटेंस आएगा लिखो अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन लिखो अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन arrange the operators as shown फिर इसमें आगे लिखो कि हमें एग्जामिनर को ये बताना है कि हम ये टनल लगाकर पहले उसको सेट कर लेंगे वो जो पंखा है उसके साथ हमने रेयो सेट लगाइए या पोटेंशियल डिवाइडर वाला पंखा जो नॉर्मली घरों में होता है वो चल जाए तो इसमें लिखेगा कि अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन स्विच ऑन द फैन switch on the fan and test switch on the fan and test the airflow
switch on the fan and test the airflow, the tunnel, the cardboard tube, I'm sorry, the cardboard tube will focus the airflow on the turbine. The cardboard tube will focus the airflow on the turbine The lamp will glow when electric power is generated. The lamp will glow. The lamp will glow when the electric power is generated. When the electric power is generated. When the electric power is generated. इसी में आगे लिखिएगा when the electric power is generated. इसी में आगे लिखिएगा कि using a protractor as shown. Using a protractor as shown, measure the angle theta. Measure the angle theta. Use the formula as shown to calculate the power. Use the formula. Full stop. Use the formula as shown. Use the formula as shown to calculate power. To calculate the power. Full stop. और इसी में आगे लिखिएगा कि switch off the apparatus and allow it to cool. Switch off the apparatus and allow it to cool. Switch off the apparatus and allow it to cool. इसी में आगे लिखिएगा allow it to cool. इसी में आगे लिखें कि now take another trial. Now take another trial after tilting the tube for a new angle theta. Take another trial after tilting the tube on another angle theta. On another angle theta. Another angle theta. Repeat the procedure in this way. Repeat the procedure in this way for at least 6 times. In this way, repeat the procedure in this way for at least 6 times. कंट्रोल ऑफ वेरिएबल अब मैंने लिखवाया और बताओ एनालिसिस में क्या करते हैं गिवन इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं y is equal to mx plus c पे जाकर y निकालते हैं x निकालते हैं ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट वेरी गुड चलो अब ये कॉपी करो क्या रखें भाई बड़ी मुश्किल से 300 सब्सक्राइबर में रुक मेरा काम करो नहीं परमिशन में तो बस मैं पीटीएम का वेट करूंगा यार कॉपी करो बताओ क्या लिखा है प्लॉट अ ग्राफ ऑफ p अगेंस्ट cos थीटा ये दोनों इसलिए क्योंकि हमें y और x मिल गए हैं अगर हमें y और x मिल जाए तो हम सिंपली उसी को यूज कर लेते हैं
लिखो द ग्राफ, सॉरी, रिलेशनशिप इज वैलिड, ये जुमले रट के जाने होते हैं। लिखो रिलेशनशिप इज वैलिड, बताओ क्या ग्राफ ओरिजिन से गुजरेगा? जी सर। वाई? वाई इंटरसेप्ट गिवन। लिखो रिलेशनशिप इज वैलिड if relationship is valid if the graph is a straight line passing through the origin. Precautions दो तरह की होती है, और जब प्रिकॉशन लिखते हैं तो क्या डायग्राम सामने रखेंगे? Every reasonable precaution will be acceptable if it is according to the student apparatus. General vague precautions are never accepted. वो जो मजाक बन गया ना, be careful. नेक्स्ट हेडिंग है प्रिकॉशन। Cautions. चलो अब बताओ कि फैन चलते हुए हिलना नहीं चाहिए, हिलते हैं ना फैन छोटे वाले, इसको एक स्टैंड लगा के फिक्स कर दो। लिखो कि होल्ड द फैन विद अनदर स्टैंड so it doesn't vibrate. Hold the fan with another stand so it does not vibrate. With another stand so that it does not vibrate. क्या जो ये जो वो है टरबाइन है, इसकी पुली में फ्रिक्शन मिनिमम होनी चाहिए। इसको पेपर से साफ कर दें और इसको पेपर से या कपड़े से ड्राई कर दें, और ये जो इनमें बेरिंग्स होते हैं उसमें बिल्ट इन लुब्रिकेशन होती है। इसलिए आपको ये याद रखें, जो लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी का और मोटर्स का काम समझते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, अगर आप किसी चीज को एक्स्ट्रा ग्रीस कर दो तो वो डस्ट पार्टिकल ज्यादा पिक करती है। इसलिए ये मत लिखिएगा जो पाकिस्तान या साउथ एशिया में लोग समझते हैं जैसे मशीन का तेल डाल दें वो मोबिलाइज जो होता है। नो, इट विल फर्दर डिटोरिएट द पोजीशन। हाँ, अगर उसमें वो सिस्टम बना हुआ है जैसे पंखों में होता था फिर ठीक है, अदरवाइज इसको कपड़े से साफ कर दें ताकि मट्टी ना हो। लिखो नंबर 2, क्लीन प्रिकॉशंस में आप नंबरिंग कर सकते हो, वो सेफ होती है। कपड़े से क्लीन करने से उसकी लुब्रिकेशन नहीं, वो जो उसके अंदर बेरिंग होता है ना बेटा, जैसे तुम बाइसिकल चलाते हो उसमें जो बेरिंग होता है वो पैक होता है, उसके अंदर इंसुलेशन लुब्रिकेशन होती है, उसको अलग से ऑयलिंग नहीं करते, वो और से खराब हो जाता है। लिखो कि नंबर 2, क्लीन द पुली ऑफ द टरबाइन बाय अ ड्राई क्लॉथ नेक्स्ट नंबर, बताओ रियोस्टेट क्यों लगाई हुई है? लिखो कि यूजिंग द रियोस्टेट कीप द करंट कांस्टेंट, यूजिंग द रियोस्टेट कीप द करंट कांस्टेंट so that speed of air remains constant, so that speed of air remains constant. Using rheostat keep the current constant so speed of air constant remains constant. अब बताओ कि क्या जो टरबाइन है वो कार्डबोर्ड के सामने है, तो क्या टरबाइन और पंखे को एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए? हम लोग पंखे को हिला के एंगल बदल रहे हैं या ट्यूब को? गुड। तो आप लिखो कि फैन एंड द टरबाइन शुड बी परफेक्टली पैरेलल टू ईच अदर। वेरी गुड, गुड कंट्रीब्यूशन, लॉन्ग टाइम, अच्छी कंट्रीब्यूशन। और ये ऐसी चीजें बड़ी फेवर करती है जब आपको काम करते वक्त। लिखो कि कीप नंबर नेक्स्ट, सॉरी, फैन एंड द टरबाइन मस्ट बी परफेक्टली पैरेलल to each other. Next number लिखो कि keep the distance between the fan and the turbine constant.
हाँ ये लिखोगी तो बहुत इंप्रेसिव है। पैरेलल तुम चेक करना चाह रही हो, दैट्स आल्सो वेरी इंप्रेसिव। अब क्लास खत्म हो रही है तो फॉर्म आ रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है इनका। इन्होंने कहा है कि आप ये भी लिखें कि आप कंफर्म करने के लिए सेट स्क्वायर यूज कर लें या प्लम लाइन यूज कर लें। अब इसमें लिखा है हमने कि क्या लिखा था, keep the distance between the fan and the turbine constant using a meter rule. Using a meter rule. चलो अब उसके बाद बताओ, सबसे ज्यादा मार्क्स का ब्लॉक होता है एडिशनल डिटेल्स। उसकी हेडिंग भी डालिएगा, वो बहुत डेंजरस होती है हेडिंग। लार्ज विंड स्पीड्स, यूज ऑफ लो रेजिस्टेंस लैम्प, एडिशनल डिटेल और मेजरिंग कॉस्ट थीटा, ये हमने कर दिया। और 2 पॉइंट्स मैंने मिस किए हैं, ये वाला और ये वाला। आगे लिखो कि यूज लार्ज विंड स्पीड टू गेट मेजरेबल रीडिंग। सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप पंखा आहिस्ता चलाएंगे तो डायनेमो से लैम्प जल ही नहीं पाएगा। यूज लार्ज विंड स्पीड टू गेन मेजरेबल रीडिंग। उसके अभी प्रिकॉशंस में रख देना तो चल जाएगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यूज लो रेजिस्टेंस लैम्प बाकी चीजें हो गई है, लैम्प फैन ना हिले, डिस्टेंस ना, ये मिस हुआ है ये वाला, हालांकि मैंने इसका मीटर दिखाया था। लिखो यूज अ विंड मीटर टू कंफर्म द स्पीड ऑफ एयर इज कांस्टेंट। यूज अ विंड मीटर टू कंफर्म the speed of wind is constant। अच्छा अब इसमें ये 5 बच्चे हैं, इनका अटेंडेंस लगानी है, या इसकी कोई पिक्चर लेके मुझे भेज सकते हैं? सर पांचवें यहाँ पे 4 बच्चे मुझे लगा दे। लगा दिया अली रजा रहते हैं, तो बाकी सबकी लग गई। नहीं तो क्लास का टाइम तो ये है ना, लेकिन रोहान की अटेंडेंस लगाई। अभी इसका भी मैसेज आ रहा है, क्या मसला है, क्या कर। चलो क्लास यहाँ खत्म है, रोहान अपनी अटेंडेंस लगा के जाओ। यार रोहन मेरी भी देखने लगी। अबे दोनों की टाइपिंग दोनों रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे सर आयशा खान ये राशि नहीं है। तुम्हारा कौन सा रजिस्टर? यही है हाँ? मेरा भी यही है सर 11 से 12 बार। यस या अटेंडेंस देख के जाओ। ये तो नहीं होया तो मैं अकेले अकेले क्यों ले रहे थे? क्लास या खत्म है, जो लोग ऑनलाइन है वो भी मूव आउट कर सकते हैं। एक अटेंडेंस क्या रॉन्ग नहीं है, टाइम नहीं है। आज कौन सी 18 तारीख कौन सी है? आज हाँ प्रेजेंट।